तो दोनों ही हमारे मेहमान एक बात तो कॉमन कह रहे हैं, चाहे वो चादर का एग्जाम्पल हो, चाहे डायरेक्टली कही गई बात हो, कि ये जब भी आप कोई नो कॉस्ट ईएमआई, कोई बाय नाउ पे लेटर या इस तरह की कोई भी चीज़ लेते हैं, उसे ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, यानी आप कमिट कर चुके हैं कि जितनी लंबी आपकी ईएमआई है, मतलब ऑलरेडी अभी जो पैसा आपने कमाया नहीं है, अब जो आप जो आगे जाके कमाएंगे वो किसी को आपको चुकाना है। कई जगह ब्याज के साथ, कई जगह वो दिखने में नो कॉस्ट ईएमआई है, लेकिन जैसा द्रुपद भी बोल रहे थे कि उसके भी अपने कुछ चीज़ें रहती हैं जो शायद सीधी सीधी आपको नहीं दिखती, लेकिन आप कमिट कर चुके हो कि ये पैसा तो ऑलरेडी आपको किसी को देना है। नाउ फिरोज साहब, अब देखिए लोगों का ये तर्क आएगा कि भाई पहले मकान भी तो हम खरीदते हैं, उसमें तो 20-20 साल की, 30-30 साल की ईएमआई चलती हैं, जिंदगी भर की हो तो बहुत बड़ी बड़ी ईएमआई चलती हैं। आप कह देंगे कि भैया मकान तो एक एसेट बनता है, लेकिन लोग कारें खरीदते हैं 20-20, 30-30 लाख रुपए की, उनकी ईएमआई चलती हैं, उनमें तो कुछ गलत नहीं था, लेकिन अब आप क्यों बता रहे हो हमको कि ईएमआई गलत है? देखो, एक दो किस्म की ईएमआई होती है। एक तो ऐसी चीज खरीदी जिसका दाम घटने वाला हो। कार भी डेप्रिशिएट होती है, बट हाउस एप्रिशिएट होता है, ये मान के चले। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में इतनी अप्रिसिएशन नहीं होती, स्पेशली अपार्टमेंट्स में। बट आप देखिए, अगर आप होम लोन देख रहे हैं तो पहले तो ब्याज दरें बड़ी कम है। ईएमआई तो ठीक है, बट ब्याज 7% पे, 7.5% पे मिलता है आपको होम लोन। आप मानते हैं कि आपको लगता होगा कि यार जो फोन खरीद रहे हैं वो जीरो इंटरेस्ट की ईएमआई है। बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट की नहीं है। अगर आप उसको कैश डाउन लेते हैं तो मैं डिस्काउंट ले लेता हूं 15% का, क्योंकि ईएमआई आपको जीरो इंटरेस्ट बोलते हैं, बट इंटरेस्ट कोई ना कोई तो देगा ना। आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि एनबीएफसी आपको जीरो कॉस्ट पे लेंड कर देगी। वो कंपनी जो आपको फोन बेच रही है वो एनबीएफसी को पे कर रही है ब्याज। वो ब्याज पे करने के बदले आप ही ओवर द काउंटर उसे नेगोशिएट करके पूरा कैश डाउन ले सकते हैं। सो रहा सवाल, विपिन सर आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम कहते हैं कि भाई ईएमआई फॉर होम लोन इज ओके। दो कारण है। एक तो इंटरेस्ट रेट कम है, 7%, 7.5%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 6.5 पे बोरो करती है, आपको 1% ज्यादा पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोरो करती है उससे 1% ज्यादा पे पैसा मिल जाता है। दूसरा, आप अगर घर खरीदते हैं तो आपका रहने का किराया बचता है 2-3% का, और 4-5% की अगर एप्रिसिएशन हो जाती है घर पे तो आपका ब्रेक इवन हो जाता है। तो आपका नुकसान नहीं हुआ जो ब्याज आपने दिया। बट अगर आप एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो वॉशिंग मशीन को आप 4 साल बाद बेचने जाइए तो आपको कोई उसका 10% जो आपने पैसा डाला होगा, समझो 20,000 की खरीदी थी, 2,000 में कोई ले ले तो मान जाऊं OLX पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको वो एसेट्स खरीदनी है जो अप्रिशिएट हो या एटलीस्ट कंज्यूम हो टू द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच, ऑलमोस्ट 3% हाउस रिप्लेसेस योर रेंट। सो एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए EMI इज ओके, एंड डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए इट्स अ बिग पॉइजन। राइट। तो फिरोज साहब जो बात बता रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे लोगों की आंखें खुली होंगी कि देखिए घर जैसी चीज में आपको जो ईएमआई पे करनी पड़ रही है वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हार्डली 7%, 8% का है, और बाकी जगह जो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल, अच्छा क्रेडिट कार्ड का तो द्रुपद एक मामला ही अलग है। समझ लीजिए कि हाउसिंग लोन आपको बहुत हो गया आज की तारीख में 7-8%, 9% पे मिल जाएगा आपकी प्रोफाइल को देखते हुए। व्हीकल या कार का लोन आपको 12%, 13% तक आ जाएगा, बहुत महंगे से महंगा होगा भी। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड वाली ईएमआईज होती हैं या और भी इस तरह की चीजें, वहां पर कैलकुलेशन तो वो दिखाते हैं कुछ इस तरीके का कि बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 40% तक जाता है। ये बात इतने सालों की फाइनेंशियल लिटरेसी के बाद भी लोगों के समझ में क्यों नहीं आती? उसका रीज़न है बिकॉज बैंक चाहती नहीं है कि आपको ये चीज़ पता चले। इसीलिए जब वो आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं ना, तो बहुत ही छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा रहता है कि 36 से 40% इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। एंड ये इन लोगों को नहीं समझता है, बिकॉज छोटी अमाउंट पे जब टैक्स वो इंटरेस्ट की अमाउंट आती है ना, तो वो लोग छोड़ देते हैं। मतलब लेटेस्ट से 36,000 का बिल था, उस पर 3,000 रुपये ऐड हो गया ना, तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि 36,000 पे एक महीने में 3,000 रुपये ऐड हुआ है। अगर उसका आप कैलकुलेशन करो, इट इज़ कमिंग टू 40%। और अगर ये कंपाउंडिंग इफेक्ट देखो तो ये नेक्स्ट लेवल है। तो बैंक चाहती नहीं है आप ये जाने, और एक्चुअली कंज्यूमर भी देखना नहीं चाहते। छोटी छोटी अमाउंट होती है, इग्नोर कर देते। सो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। एंड मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि कोई इसका तोड़ है क्या, तो मेरे पास है ना एक तोड़ है, हमने हमारी बुक में भी लिखा है, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट तोड़। कि मेक अ रूल, आज से एक रूल बना लो लाइफ का, कि अगर कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, व्हेन आई से बड़ी मतलब 10,000, 15,000 से ऊपर वाली चीज़ या 10,000 से ऊपर वाली चीज़, तो आपको 7 डेज के लिए रुक जाना है।
लेट अस से आपने डिसाइड किया कि आपको फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेनी है, 7 डेज़ के लिए रुक जाइए। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं ये मुझे लेना है तो आप उसको ज़रूर खरीदिए। एंड अगर छोटी चीज़ है तो सिर्फ 1 दिन रुकना है, 1 दिन रुक जाओ, नेक्स्ट डे अगर आपको लगे कि नहीं ये मुझे लेना है तो आप खरीदिए। ये है ना एक हैबिट का रूल है कि हमें टेम्पटिंग होती है बाय करने की, तो अगर आप रोक दोगे ना तो वो जो टेम्पटिंग वाले न्यूरॉन्स होते हैं ना वो कम हो जाएंगे। सो दिस इज द थॉट ऑफ दिस थिंग्स। राइट, इम्पल्स बाइंग जो कि वो कोशिश ही रहती है कंपनीज की या तमाम ऑनलाइन पोर्टल्स की कि आपको वो थोड़ा ललचाएं, और मज़ा तो आता है। मैंने तो अपनी जो ओपनिंग है उसमें भी लिखा कि शॉपिंग करने का अपना एक मज़ा है, उसके पीछे एक पूरी थ्योरी है, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगी। द्रुपद वही कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर टाल देंगे, 24 घंटे भी टाल देंगे, तो उस चीज़ को खरीदने की जो अर्ज है, जो इम्पल्स है, वो कम हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। ये तो एक चीज़ हुई। फिरोज साहब, लेकिन अब जो है ठीक है, मकान का समझ में आता है, कार्स का समझ में आता है एक हद तक। मैं फ़ोन को भी मान लूँ क्योंकि फ़ोन अब आपका सब कुछ है। ठीक है, आपने अपनी हैसियत के हिसाब से 50,000 वाला ले लिया कि 20,000 वाला ले लिया कि 80,000 वाला ले लिया, लेकिन लोग अब हॉलीडेज़ पे, जो कि उन्हें पता है कि सिंपल ये तो एक बड़ा एक्सपेंस आएगा ही आएगा, और दूसरी ऐसी चीज़ों पे जहां वो शादियों के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। अब एक शादी को आप 25 लाख में करिए कि 50 लाख में करिए कि 2 करोड़ में करिए, वो तो जितना कहते हैं ना शक्कर डालो उतना मीठा हो जाएगा। ये जो टेंडेंसी है ये क्यों इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, और इसके फॉल आउट ऐसे क्यों नहीं है कि जो हम अभी तक किसी की समझ में आए, जबकि जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे तो अब हम काफ़ी आगे बढ़ गए। सर बहुत सारी चीज़ों पे आगे बढ़े। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी पे आगे बढ़े हैं, ब्याज दरें कम हुई हैं इंडिया में 20 साल पहले के मुकाबले। बट एक चीज और बड़ी है, जो सोशल मीडिया में आप दूसरों की लाइफस्टाइल देख पा रहे हैं, वो पहले ऐसे नहीं होता था। सब बंद कमरों में वो अपना कर लेते थे अपने घरों में। आज की डेट में कोई भी चीज इंसान खर्च करता है, कार खरीदता है तो फोटो डालता है, फोन खरीदता है तो फोन के लिए दूसरा फोन लेके उसका फोटो खींच के डाल देता है। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि मैं आज की डेट में जो ये फोमो जो सर कह रहे थे, वो बहुत बड़े इसीलिए गया है क्योंकि सोशल मीडिया में आप दूसरों की लाइफ में स्नीक पीक कर सकते हैं। तो दैट्स वन थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। दूसरा, ह्यूमन साइकोलॉजी में जो दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामाइन, जो इंसान सिगरेट पीने पे जो डोपामाइन मिलता है वैसा का वैसा डोपामाइन ऑफ कोर्स धीरे से मिलता है, शॉपिंग करने पे मिलता है, सोशल मीडिया पे होने रील्स देखने से होता है। सो ये जो डोपामाइन का रश है वो आई थिंक उसको कर्टेल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए कह रहा हूं मैं डोपामाइन, क्योंकि कॉन्शियस रहे कि आपको ये जो एडिक्शन है वो एडिक्शन इज नथिंग बट रिवॉर्ड टू योर माइंड फॉर एवरीथिंग यू डू। इसीलिए लोग शॉपिंग करते हैं आज की डेट में। काफी लोग शॉपिंग करते हैं, फिर वही ऑलमोस्ट 80-90% रिटर्न भी कर देते हैं। ये अच्छा है। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको यू हैव टू बी कॉन्शियस दैट योर माइंड इज प्लेइंग अ गेम विथ यू, एंड उसी का फायदा कंपनियां उठाती हैं। इसीलिए इतनी $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो गई फोनों की, कंपनी की यार। बट वो तो कम्युनिकेशन का साधन है, बट उसकी $ट्रिलियंस की मार्केट कैप कैसे हो सकती है? इसीलिए हो सकती है क्योंकि इंसान के बर्ताव में, माइंड में एक डोपामाइन रश मिलता है, कुछ खरीदने से एक एडिक्शन मिलती है। That's what I think you have to avoid. बिल्कुल, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग में या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन में इतना डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन ये द्रुपद ने भी कहा, अभी सेम बात फिरोज साहब ने भी कही कि वो जो एक अर्ज है, वो जो एक इम्पल्स है, उसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और हर कोई, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो इन दिनों तो सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसी इम्पल्स को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, और ये पूरा एक विशियस साइकिल है ना।